हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग जो है कि सीटेट के लिए जो 6 to 8 है, सीटेट 6 to 8 उसमें सोशल साइंस का जो पेपर आता है उसके लिए जो हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे। तो जियोग्राफी का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं, एक तो सौरमंडल वाला और दूसरा जो था वो था अक्षांश एवं देशांतर वाला। तो आज ये तीसरा पार्ट है और ये इसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, कि जो पृथ्वी है उसकी कौन कौन सी गतियाँ करती हैं। तो देखो, हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें कि क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद जब हम समझा देंगे तो आप अपने आप से भी स्तर से भी इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बचेगा नहीं फिर। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहले नंबर पे हमें क्या पढ़ना है इसमें, कि घूर्णन क्या होता है। क्या पढ़ना है कि पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमें क्या पढ़ना है, परिक्रमण। हमें परिक्रमण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नंबर 3 पे हमें क्या पढ़ना है, प्रदीप्त व्रत। प्रदीप्त व्रत के बारे में पढ़ना है। और एक है, और हमें क्या पढ़ना है, ऋतुओं के बारे में पढ़ना है। 4 नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, ऋतुओं के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अयनांत। कि अयनांत क्या होते हैं, उत्तरी अयनांत क्या होता है, दक्षिणी अयनांत क्या होता है, विषुव, फिर हमें विषुव पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो हम आपको एक क्रम से बताते हैं, पहले समझा देते हैं, फिर जो पढ़ने वाला होगा वो देख लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसको जब हम समझा देंगे तो आप अपने आप से पढ़ लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो हमें क्या पढ़ना है, घूर्णन। घूर्णन के बारे में हमें पढ़ना है। तो घूर्णन क्या होता है, कि ये जो पृथ्वी है, ये हमें पता है कि ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है। ये पृथ्वी जो ग्लोब जो है, कि जो पृथ्वी के समान ही माना गया है, उसको ये जो बना है ना, तो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या करती है कि अपने अक्ष, ये है इसका अक्ष, ठीक है। तो अक्ष है, अक्ष पे ये जो घूमती है, जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, यानी अक्ष के चारों ओर घूमना। तो अक्ष के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। तो ये एक अपना पूरा चक्कर इस अक्ष के चारों ओर कितने समय में लगा लेता है, तो 24 घंटे में। कितने समय में, 24 घंटे में लगा लेता है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष के चारों ओर ये घूमती है, इसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। समझ में आ गया, कितने समय में अपना एक चक्कर लगा लेती है, ये 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है। अभी जब इसमें पढ़ेंगे तो और देख लेंगे, कुछ कुछ छूट तो नहीं रहा है। अगली चीज़, नंबर 1 तो ये हो गया, घूर्णन क्या होता है, कि पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर, अपने अक्ष के चारों ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। नंबर 2 आते हैं उस पर। अब क्या है, अब देखिए, ये हम उस दिन बताए थे कि ये पृथ्वी है। अब ये इसका अक्ष है, तो यानी पृथ्वी थोड़ा क्या है, कि पृथ्वी को होना कैसे चाहिए था, पृथ्वी का अक्ष ऐसे होना चाहिए था। तो पृथ्वी ये क्या है, ये झुकी है, ये ऐसे है, सीधी न होकर के, होना तो ऐसे चाहिए था, ये है ऐसे, यानी ये तिरछा है, ठीक है। तो कितना तिरछा है, तो इसका जो अक्षीय अक्ष, ये 90 डिग्री होना चाहिए था। तो कितना झुका है, 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करें कि कक्षीय झुकाव की, जैसे ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है, ये थोड़ा कितना ये झुका है, ये 23.5 डिग्री झुका है, 23.5 डिग्री झुका है, तो ये अक्षीय झुकाव हो गया। अगर बात करें कक्षीय झुकाव की, तो ये अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये वाला जो झुकाव है, ये इसका कितना है, 66 सही 1/2 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, इसको कक्षीय झुकाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षीय झुकाव बोलते हैं। तो 2 चीज़ें समझ में आ गई। अक्षीय झुकाव क्या है, जो ये अक्ष से इसका जो ये झुका हुआ है, ये कितना है, 23.5 डिग्री। और ये जो कक्षीय झुकाव है, ये वाला जो अक्ष से ये जो क्षैतिज रेखा, यहाँ से जो ये बचा वाला झुकाव है, इसको क्या बोलते हैं, कक्षीय झुकाव बोलते हैं। ये कितना है, 66.5 डिग्री। 2 चीज़ें हो गई। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने घूर्णन देख लिया। घूर्णन क्या होता है, कि पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। कितने समय में घूम लेती है, 24 घंटे में। दूसरी चीज़, इसका जो है कि अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, और इसका कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आगे देखते हैं क्या, अब आगे क्या है, अब हमें समझना है परिक्रमण। क्या, हमने घूर्णन देख लिया, उसी को परिभ्रमण कहते हैं। घूर्णन देख लिया हमने, अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पे परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, देखो,
परिक्रमण क्या होता है कि ये है हमारा सूर्य, ये हमने मान लिया ये है हमारा सन, ठीक है। तो इसके चारों ओर क्या होती है, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो यही जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ऐसे जाकर के ऐसे आती है। तो ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया, घूर्णन हो गया, परिक्रमण हो गया। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको प्रदीप्त व्रत के बारे में बताएंगे। चलिए देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अभी हमने बताया कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। अब क्या है कि सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब सूर्य, अभी हमने क्या बताया, ये सन है, तो यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी क्या है, ये इस वृत्त में इसके चारों ओर घूमती रहती है। किस कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। ये भी पूछ सकता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस कक्षा में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। और ये जो गति है इसका, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये भी इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। और ये इसकी गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और जो अपने अक्ष पर घूमते हुए चलती है 24 घंटे में, उसको परिभ्रमण कहते हैं। और एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन का लगता है। 365 दिन और 6 घंटे का लगता है। यही 365 दिन और ये 6 घंटे, जब 6 घंटे ये 4 साल में कितना हो जाता है, 24 घंटे। यानी 24 घंटे का मतलब क्या हो गया, एक दिन हो जाता है। तो 4 साल बाद ये क्या हो जाता है, 366 दिन। 4 साल बाद कितने दिन का हो जाता है, तो 4 साल बाद जो साल होता है 366 दिन का हो जाता है। और जब साल 366 दिन का होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर, यानी लौंद वर्ष कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या दे रखा है, हाँ अब वहीं दे रखा है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अक्ष एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, इसका कक्षीय सतह से झुकाव, कक्षीय सतह। अभी हमने बताया कि ये पृथ्वी है तो ये इसका अक्ष हो गया, ये वाला, ये क्या है, कक्षीय झुकाव है 66.5 डिग्री, ठीक है। कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो कक्ष के द्वारा, ये जो कक्ष के द्वारा ये जो समतल बनाया जा रहा है उसको कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्या है देखते हैं। और क्या हो रहा है, हाँ अब देख लेते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, और ये है हमारा सन। तो जब इधर से किरणें आएंगी, ठीक है, ये किरणें इस पर पड़ेंगी, ये हमारी पृथ्वी है घूर्णन कर रही, तो इधर क्या होगी, इधर तो दिन होगा जिधर पड़ेंगी किरणें, और इस साइड क्या होगा, रात होगा, ठीक है। तो जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ती हैं उधर दिन होता है, उसके अपोजिट साइड में रात होती है। एक समय ऐसा आता है वहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तक प्रकाश है, यहाँ तक ये मान लो सन है, तो यहाँ तक प्रकाश है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिन है और यहाँ पे रात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे पृथ्वी पे ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे इधर से दिन खत्म हो रहा होगा और इधर से रात शुरू होगी। यानी ये वो वृत्त है जो दिन और रात के स्थान को अलग करता है। तो ये जो वृत्त होगा उसी को क्या कहेंगे, प्रदीप वृत्त। अब यही आगे दे रखा है, देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। ये सूर्य के ओर
वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, अभी हमने क्या बताया कि ग्लोब पे वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, यह दैनिक गति कहा जाती है। अब देखिए, जो घूर्णन गति है जो अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूर्ण की जाती है वो क्या होती है, दैनिक गति होती है, क्योंकि एक चक्कर लगाने में पूरा एक दिन लगता है, इसलिए इसको दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, इसमें चित्र दे रखा है, वही समझें। अब ये जितना हमने आपको समझाया है आशा करते हैं सब समझ में आ गया। अब आप चित्र भी एक तरफ देख लीजिए। देखिए, ये पृथ्वी है पूरी, ये पूरी क्या है, ये पृथ्वी दे रखी है। ये हमने बताया क्या है, इसका अक्ष है, तो अक्ष ऐसे होना चाहिए था। तो ये यहाँ से कितना झुकाव है, 23.5 डिग्री देखो दे रखा है। और ये यहाँ से ये कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री हो गया। तो ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये कक्षीय समतल पर लंब है। तो अब ये क्या है, ये भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है, ये क्या है, मकर रेखा, और ये क्या है, कर्क रेखा है। अब ये हो गया, ये तो जो हमने आपको ऊपर समझाया। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो वृत्त दे रखा है। तो ये वाला इधर क्या है, इधर दिन है, ये सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो इधर क्या होगा, उसके विपरीत साइड में रात होगी। तो ये वाली जो रेखा है ये क्या कर रही है, दिन और रात को विभाजित कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यही दे रखा है, घूर्णन के समय पृथ्वी पे दिन एवं रात। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे पेज पे क्या दे रखा है। हाँ, दूसरे पेज पे, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। अगर जब पृथ्वी घूमेगी नहीं, एक ही जगह पर स्थिर रहेगी, तो सूर्य उधर ही लगेगा, तो वहाँ क्या होगा, हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जब पृथ्वी घूमेगी ही नहीं तो एक ही साइड में सब कुछ होगा, तो दूसरे साइड में कुछ नहीं होगा, तो उधर अंधेरा ही रहेगा, एक तरफ काफ़ी ज़्यादा ताप हो जाएगा, तो जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, अब परिक्रमण के बारे में बता रहा है। ये चित्र दे रखा है, हाँ, यहाँ से देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। अब ये देखो, यहाँ पे सन है, अब इसके चारों ओर पृथ्वी ये पश्चिम से देखो किधर को घूम रही है, पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का एक वर्ष देखो 365 दिन और 365 सॉरी क्या है, हाँ 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें जोड़ते नहीं हैं। अभी जो हमने बताया कि ये 6 घंटे 4 साल में कितने हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे जा करके। तो 24 घंटे आगे चल के एक दिन हो जाएगा, तो इसलिए 4 साल बाद वो एक साल हो जाता है। 365 से 1/4 दिन में चक्कर लगाती है, उसी को 1/4 को क्या माना जाता है, 6 घंटे माना जाता है। अब इसमें देखें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इस चित्र को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ये सूर्य है, अब सूर्य यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे पहले एक चीज़ और समझा देते हैं आपको कि ये मान लो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, कितना हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा। नीचे आ जाओ 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये क्या है, कर्क है, और ये क्या है, मकर है। ठीक है, तो अब देखो सूर्य हमारा हमेशा सिर्फ ये कर्क तक जाता है, फिर कर्क से 0 पे वापस आता है, फिर मकर पे जाता है, और फिर मकर से कर्क पे आता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सूर्य पूरे वर्ष भर आता जाता है ऊपर, सिर्फ इससे ऊपर नहीं जाता, ना कर्क से ऊपर जाता है ना मकर से नीचे जाता है। तो ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो हमें 3 तारीखें याद रखनी है, 21, 22 और 23। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 21 लिखो, नीचे वाले पे 22 लिखो, और जो बीच वाला बच गया यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 21 और 23। ठीक, 21 और 23। अब ये क्या होता है, देखो 21 जून, 22 हमने नीचे लिखा तो 22 क्या हो गया, ये दिसंबर, 22 दिसंबर। और 21 और 23 ये जो मार्च दे रखा है इसको क्या पढ़ेंगे हम, 21 और 23 को मार्च और सितंबर। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, 21, 22
और फिर 23, फिर क्या आएगा 21। देखो 21, 22, 23, फिर उसके बाद 21 आएगा, है ना। तो क्रम से चलेंगे 21, 22, 23, फिर 21। तो 0 डिग्री पे 2 बार सूर्य आता है। कब कब आता है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को आता है और 23 सितंबर को आता है, ठीक है। 21 मार्च को आता है और कब आता है? 23 सितंबर को। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को ये कहाँ पे होता है? 0 डिग्री पे होता है, बिल्कुल सीधो सीध। और 21 जून को ये कर्क रेखा पे लंबवत होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत होता है। तो इससे क्या होगा, हमें क्या समझना है कि मतलब सूर्य कब कब बिल्कुल सीधे पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल सीधे है, सर के ऊपर है, 90 अंश पे है। तो जब सीधे होगा तो वहाँ पे गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा मतलब ताप होगा, वहाँ पे गर्मी होगी और उसके अपोजिट साइड में सर्दी होगी। तो बस इतना समझ लीजिए, 21, 22, 23 और फिर 21, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, ठीक है। अब यही दे रखा है इसमें, इस फिगर में। इतना समझाने के बाद आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए ये है, ये हमारा सूर्य है। अब देखो यहाँ पे 21 जून है, यहाँ पे 22 दिसंबर है, यानी इस समय कहाँ पे है? ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे, अब हमने क्या बताया कि अगर कर्क रेखा है तो ये है हमारा, है ना, ये हमने बनाया था, ये कर्क, ये मकर। तो यहाँ पे है सूर्य। जब यहाँ पे सूर्य होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और अपोजिट में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? शीत ऋतु है। अब सूर्य यहाँ पे है अभी, ठीक है। तो 21 जून की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा पे है। अब 22 दिसंबर को आ जाओ। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होगा? 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होगा? ये है मकर रेखा, यहाँ पे होगा। तो 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पे होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि सूर्य बिल्कुल सीधे सीधे समय कहाँ पड़ रहा है? मकर रेखा पे पड़ रहा है। तो ये हमारा 21 जून, 22 दिसंबर हो गया। अब 23 को और 21 मार्च को हमने क्या बताया था? 2 बार जो है कि वो कहाँ पे होता है? सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे सूर्य पड़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री पर, ठीक है। तो ये 2 दिन पड़ता है, कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो जब 21 मार्च को पड़ता है तो वसंत ऋतु आती है, और जब 23 सितंबर को आता है तो क्या होती है? शरद ऋतु आती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, वसंत ऋतु कब आती है? 21 मार्च को, और 23 सितंबर को क्या होती है? शरद ऋतु होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, कहाँ कहाँ होगी? उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में क्या होगी? वसंत। तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी? शरद। सीधा ये है कि हमें क्या याद रखना है, एक चीज़ और समझ लो तो बहुत अच्छे से ये पूरा समझ में आ जाएगा। अभी और बता देंगे एक बार, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है तो समझना बहुत ज़रूरी है। हमें देखो एक चीज़ याद रखनी है, अगर गर्मी होगी तो गर्मी का अपोजिट क्या होता है? सर्दी। यानी अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी होगी। अगर उत्तरी में ये है तो दक्षिणी में क्या होगी? सर्दी होगी। अब एक चीज़, अगर उत्तरी में शरद है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? वसंत होगी। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको बहुत काम आएगा। यानी अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिणी में सर्दी होगी, और अगर उत्तरी गोलार्ध में शरद है तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होगा। यही उल्टा आ जाओ, अगर दक्षिणी गोलार्ध में बसंत है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद होगा। बस यही दे रखा है, आप समझिए इस फिगर में। ये देखो क्या है कि 21 जून को क्या है? यहाँ पे क्या है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। अब 22 दिसंबर को आ जाओ, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म का उल्टा शीत। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया? शीत ऋतु हो गया, ठीक है। अब 21 मार्च को आ जाओ। 21 मार्च को देखो, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? वसंत। तो दक्षिणी में क्या होगी? वसंत का उल्टा शरद, हमने बताया। अब 23 सितंबर को आ जाओ। 23 सितंबर को फिर से आएगा, 0 डिग्री पर सूर्य आ जाएगा। तो क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। बस इतना समझ में आ गया। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब यहाँ पे एक चीज़ और, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इस पाठ में। हमने क्या बताया? ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। ये क्या है? मकर रेखा। ये क्या है? मकर रेखा। ऊपर वाली कर्क रेखा, ठीक। तो जब सूर्य यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, यानी जब सीधे सीधे पड़ता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? उत्तरी आयनांत। क्या बोलते हैं उसको? उत्तरी आयनांत,
ठीक है कि सूर्य कहाँ गया है, उत्तरी अयनांत। और जब दक्षिण मकर रेखा पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अयनांत। ठीक है, और जब विषुवत रेखा पर 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है तो इसको क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुव। तो ये चीज़ें याद रखना कि मतलब जब 21 जून को कर्क रेखा पे होगा तो उत्तरी अयनांत, और मकर रेखा पे जब होगा कब, 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी अयनांत। और जब 0 डिग्री पे कब होता है, विषुवत रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो उन दोनों दिनों को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। यही और दे रखा है इस फिगर में, ये भी समझ लीजिए। ये देखो यहाँ पे विषुव दे रखा है, कहाँ पे, ये देखो विषुव दे रखा है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषुव होता है। तो ये पूरा फिगर आपके समझ में अब आ गया होगा बहुत अच्छे से, हम आशा करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। अब ये पूरा इसमें समझाया होगा क्या दे रखा है, वही जो हमने आपको लीप ईयर बताया कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। जो अब ये 4 छंग 24 एक दिन बढ़ा, ये कब जोड़ा जाता है, फरवरी में जोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, 29 की हो जाती है, तो फरवरी 28 माह की जगह 29 की हो जाती है। ऐसे में जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। अब क्या है, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पृथ्वी होती है, ये मान लीजिए सन है, ये पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर तो ये किस कक्षा में लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाती है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के स्थिति में। ये पूछा जाता है ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, ऋतुएं क्यों आती हैं, तो उसका कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का स्थिति में परिवर्तन। पृथ्वी कभी क्या होती है कि पृथ्वी झुकी हुई है, और जैसे ये सूर्य अभी यहाँ पे है तो कल घूमते घूमते पृथ्वी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस साइड सूर्य, अभी इस साइड सूर्य की किरणें हैं, फिर इस साइड सूर्य की किरणें पड़ने लगेंगी। तो इसी के कारण क्या आती हैं, ऋतुएं आती हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे ये अयनांत के बारे में जो हमने आपको अयनांत समझाया, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की किरणें सीधे। अब वहीं जो हमने आपको बताया कि 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध किधर झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब सूर्य की किरणें जब उधर ज़्यादा पड़ेंगी तो उधर ज़्यादा पास होगी। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कहाँ, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को क्षेत्र का सबसे लंबा दिन एवं क्षेत्र की सबसे छोटी रात होगी। इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, तो जब सबसे लंबा दिन होगा तो रात क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। किस तारीख को, 21 जून को, और इसी को उत्तरी अयनांत कहते हैं। आगे देखें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 22 दिसंबर को। जो हमने पूरा आपको समझाया है वही चार्ट पूरा याद रखिएगा। क्या है कि 21, 22 है ना, और ये इसमें क्या है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 जून, 22 दिसंबर और 21, ये क्या है मार्च और सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर। तो ये 21 जून को क्या हो जाएगा, उत्तरी अयनांत, और 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत, और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। तो वही ये बस वही समझाया गया है, बार बार वो जो हमने समझाया आपको वही लिखा है इसमें, है ना। तो आगे वही दे रखा है क्या दे रखा है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के चारों ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। अब देखिए झुके होने का, अब इधर देखो ये जो फिगर दे रखा है इसमें देखो दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है झुके होने का। झुके होने का कारण देखो क्या है, 21 जून को किधर को झुका है, देखो 21 जून को ये सूर्य है, तो ये वाला ये कर्क रेखा वाला भाग देखो इस साइड
में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। और जब 22 दिसंबर को आ जाएंगे हम, तो ये जो ये वाला भी आपको दिख रहा है अंधेरा वाला भाग, इधर पे देखो सूर्य झुका हुआ है, तो इधर को ये वाला भाग, ये दक्षिणी गोलार्ध झुका हुआ है। अभी क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध झुका है, ये वाला भाग देखो झुका है। और अभी समय क्या है, ये वाला भाग झुका हुआ है। तो वही बता रहा है कि कौन सा भाग कब झुकता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है और 22 दिसंबर को ये दक्षिणी गोलार्ध झुका, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध तो ये दूर हो गया और यहाँ पे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध दूर है। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, है ना, ये क्या दे रखा है, वही जहाँ पे थे, यही दक्षिणी अयनांत। वही दक्षिणी अयनांत क्या होता है कि जब 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ आ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन छोटी रात होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कब कहा जाता है कि जब सूर्य कहाँ चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, लंबे दिन हो जाएंगे, है ना। और अपने यहाँ क्या होगा उस समय, वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को अपने क्या होती है, सर्दी होती है। वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो वहाँ क्रिसमस का पर्व किस महीने में मनाया जाता है, गर्मी में। जबकि 25 दिसंबर अपने यहाँ कब होता है, सर्दी में। अब वहीं आ गया 21 मार्च और 23 सितंबर को, हमने जो बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि 21 जून को 21 जून को ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव झुका होता है सूर्य की ओर। और 22 दिसंबर को ये दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ होता है। ठीक है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव झुका हुआ सूर्य की तरफ नहीं होता है। इसलिए सूर्य बिल्कुल सीधे विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर सीधा सीधा 90 अंश पर होता है बिल्कुल। इस दिन को विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होती है। हमने वही बताया कि शरद का उल्टा वसंत, वसंत का उल्टा शरद। 21 मार्च की स्थिति विपरीत होती है, जबकि गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जो हमने आपको समझाया अभी। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नहीं है। और वही लाइन है कि पृथ्वी में घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक, अब चैप्टर हो गया। अब क्या है इसमें, अब प्रश्न दे रखे हैं, देख लेते हैं प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। प्रश्न भी देखना बहुत जरूरी है। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण क्या है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है, पृथ्वी कितना अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण। लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें साल कितने दिन का हो जाए, 366 दिन का हो जाए। उत्तरी अयनांत एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर बताइए क्या होता है। उत्तरी अयनांत कब होता है, उत्तरी अयनांत 21 जून को होता है और दक्षिणी अयनांत कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, बस इतना ही है। और उत्तरी अयनांत में क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर 90 अंश पे होता है। उस समय जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। आगे देखते हैं क्या है। विषुव कह रहा, विषुव क्या है, क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषुव होता है। आगे चलिए, आगे क्या दे रखा है इसमें। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में अनंत समय वही पूछ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर में दक्षिणी अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य अपनी स्थिति से गति करता रहता है, पृथ्वी गति करती रहती है। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है, कर्क और मकर के बीच में आता रहता है। ठीक है, पृथ्वी की गति के कारण कर्क से लेकर के मकर के बीच में। तो सूर्य की जो पृथ्वी की गति के कारण कभी कर्क पे सीधा सीधा 90 अंश पे होता है, कभी मकर पे होता है। ठीक है, आगे क्या है, ये रात कब होती है, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कब होता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर क्या होगी, रात हो जाएगी। और जब दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में होगा सूर्य तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात हो जाएगी, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, प्रश्न और दे रखे हैं, ये बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं। क्या है, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती तो परिक्रमण कहते हैं, जब अपने अक्ष के चारों ओर घूमती तो उसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, किस दिन पड़ती हैं बताइए। विषुवत वृत्त पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में पृथ्वी की किस गति के कारण
बताइए, ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है या घूर्णन के कारण होता है? तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला प्रश्न है, इसका उत्तर कहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन एवं रात होता है, और परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो याद रखना, दिन एवं रात किस गति के कारण होते हैं? दिन एवं रात घूर्णन के कारण होते हैं, लेकिन ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, उसी के कारण सूर्य इधर उधर होता है, तभी जाके एक तरफ गर्मी और एक तरफ सर्दी होती है। लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, किस प्रकार का? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, हमने बताया आपको। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु में। तो बस ये हो गए सारे प्रश्न। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार से जो आप लोग एनसीईआरटी जो भी सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूपीएससी यूपी पीसीएस वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं आर की, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी आज की तीसरी क्लास थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जो है कि तो ये हमारा था पृथ्वी की गतियाँ। तो ये पार्ट हमारा पूरा हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थोड़ा नया है चैनल अभी, तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह में ये मतलब जो है कि ये आ जाता है। तो ओके, थैंक यू।